नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इसी वीडियो में हम लोग कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए का सिलेबस और उनके लिए क्या बुक आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में क्विजेज जो हैं शेयर की जा रही हैं और जो भी लेटेस्ट मैटर हैं कुछ आप लोगों को वो टेलीग्राम पे अपडेट किया जाता रहता है। तो जाके वहाँ से ज्वाइन करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें अगर, तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है एजीटीए जो कि काफ़ी सालों से जो है छात्र परेशान थे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। उसका शॉर्ट नोटिस जो है जारी कर दिया गया है और ये मई में आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भराया जाएगा। तो ये 3446 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। हालांकि और भी सीटें जो है खाली हैं तो वो हो सकता है कि अगले पेड से दें ना। और अगर प्रेशर बनाएंगे बच्चे जाके तो वहाँ पे ऐड भी किया जा सकता है, क्योंकि बाद में वैकेंसियाँ ऐड भी होती रहती हैं। तो अगर निदेशालय से फिर से भेजा जाता है तो वो पदों को उसमें ऐड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, जो सिलेबस है 100 प्रश्नों का आपका पूछा जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को सभी को जानकारी थी कि अब जो यूपी ट्रिपल का पैटर्न चल रहा है कि आपके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और यूपी स्पेशल कंप्यूटर जो है सम्मिलित किया जा रहा है, जो भी एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो यहाँ पे उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए फसल विज्ञान के 25 प्रश्न जो कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 65 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 15 कंप्यूटर और 20 यूपी स्पेशल से यहाँ पे देखेंगे। तो ये पूरा दिया हुआ है, 15 कंप्यूटर से संबंधित है और 20 यूपी स्पेशल से, और 65 में आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर में जो है पेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया था, जैसे डिवाइड किया गया था 5-5 अंकों का, उसी हिसाब से इसमें भी आपका दे दिया गया है कि कृषि अर्थशास्त्र से 5 ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और पशुपालन डेयरी से भी 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक हो गया आपका। एक्सटेंशन से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके आएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया मृदा एवं जल प्रबंधन, तो सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट जो है वहाँ से 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद तैयार करना है। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, तो यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फसल विज्ञान से आपके 25 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये हो गया क्रॉप प्रोडक्शन से। तो क्रॉप प्रोडक्शन में अब आपका हार्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, एग्रो सीरियल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप, ये सभी जो है आपके इंक्लूडेड हैं। तो वहाँ से आपके 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे डायरेक्ट। इसके बाद कंप्यूटर में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंकों का होगा, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और ये 20 अंकों का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 जो निगेटिव मार्किंग आपका इसमें लागू रहेगा। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब हम बात करें तो पाठ्यक्रम जो डिटेल्स में क्या कौन से बुक से आपको पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताएंगे। तो फसलों का क्लासिफिकेशन, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न यानी सीरियस क्रॉप, पल्स क्रॉप एंड तिलहनी क्रॉप हो गए, मिलेट्स हो गए, रेशेदार हो गए, नकदी फसलें, क्रैश क्रॉप्स, मसाले वाली चारा वाली फसलें जो हो गई आपकी, फल फूल एवं सब्जी एवं प्रमुख फसलों की खेती के उत्पादन एवं तकनीकी शस्त्र क्रियाएँ जो हैं आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दे दिया गया है। अब मिलेट्स में जो मेजर हैं आपके क्रॉप वो पूछे जाएँगे। सीरियल्स में आपके जो मेजर हैं, पल्स में जो मेजर हैं, तिलहनी में जो मेजर क्रॉपें हैं, वो सभी आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। इसके अलावा दूसरा जो है फसल की कटाई के उपरांत तो उपज प्रबंधन करने के लिए आप क्या तकनीक अपनाएँगे? फल एवं सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन आप कैसे करेंगे फल एवं सब्जियों का, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करी जाएगी, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा फसल चक्र, जो क्रॉप के सिद्धांत है, फसल प्रणाली है, रिले क्रॉप हो गया, मल्टी क्रॉपिंग हो गई, ड्राई एग्रीकल्चर हो गया, बहुफसल मल्टी, तो ये सभी जो क्रॉप के पैटर्न हैं उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके खेती प्रणाली, इन सभी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैविक खेती हो गया, ऑर्गेनिक खेती हो गया, नेचुरल खेती, ये सभी जो आपके टॉपिक में दिए हुए हैं तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन, सीड
के इम्पोर्टेंस क्या है, उनके प्रोडक्शन क्या है, सीड के कितने टाइप हैं, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बीज शोधन की विधियाँ एवं महत्व, तो सीड ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, कृषि रक्षा के सिद्धांत क्या है, क्रॉप के जो डिजीजेज है, इनसे भी संबंधित आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके लिए आप जो है अरुण कात्यायन की फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम जो है इंग्लिश मीडियम में जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं, तो अरुण कात्यायन और फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो दिया गया है कवर हो जाएगा। बाकी अगर जो भी छात्र वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या क्लासेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी का एक बैच चलाया था, उसका रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ये पूरा क्राफ्ट जो पूरे डिटेल सिलेबस के दिया गया है, वो सभी आपको उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो जिनको अगर चाहिए तो वो लोग 7233 वाले नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो वहाँ पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो वाले बैच में। इसके अलावा जो है प्रमुख फसलों के रोग तथा उसका प्रबंधन, उपज भंडारण की विधियाँ क्या है, सिद्धांत क्या है, उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, इन सभी के बारे में जो है आपको अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम में मिल जाएगा। और वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सुफिशिएंट है। आपने अभी बीपीएससी के द्वारा जो है बीओ की वैकेंसी का जिन्होंने भी फॉर्म दिया होगा और पेपर दिया था, वो अगर अरुण कात्यायन पढ़ के गए हुए होंगे और इंस्टेंट हार्टिकल्चर, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे ये दोनों बुकों से, हार्टिकल्चर के जो पोर्शन पूछे गए थे वो भी उसी इंस्टेंट हार्टिकल्चर से ही था, और एग्रीकल्चर जो भी क्रॉप क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम आपके अरुण कात्यायन से ही डायरेक्ट के डायरेक्ट पूछे गए थे। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी की टॉपिक भी जो है आपके प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, ये सभी आपको, एंड जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा अरुण कात्यायन के वॉल्यूम में। हिंदी में जो है एक वर्जन है, एक ही वॉल्यूम में आपको सब मिल जाएगा, और इंग्लिश में जो है 2 वॉल्यूमों के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। और आनुवांशिकी एवं पादप की जो है फुंदन सी की भी आती है, एक पतली सी बुक है, वो ले सकते हैं। अगर डीपली पढ़ना हुआ तो बीडी सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है बहुत इसमें, क्योंकि जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी से मिला के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मृदा एवं जल प्रबंधन है, मृदा के गुण क्या है, उनके अवयव क्या है, मृदा बनने की प्रोसेस क्या है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, इनके रोकथाम उपाय, ये सभी आपके, और आवश्यक पोषक तत्व, इसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, इन सभी के क्लासिफिकेशन, और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रयोग एवं महत्व, इन सभी से जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि ऊपर दिया हुआ सिलेबस, ये टॉपिक अलग से है, इसके लिए नंबर आपका फिक्स किया गया है, इतने नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा इनकी मुख्य प्रमुख भूमिका, मृदा सर्वेक्षण, सिंचाई के साधन क्या है, ड्रेनेज के साधन क्या क्या है, आप ड्रेनेज कैसे करेंगे, जल संचयन क्षेत्र, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे सॉइल वाले टॉपिक में। तो ये सभी जो है आपको अरुण कात्यायन में ही मिल जाएंगे। तो जो भी लोग अगर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अरुण कात्यायन का हम लोगों ने एक बैच चलाया था, दोनों वॉल्यूम का, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो वहाँ से जाके जुड़ के आप ये वीडियो देख सकते हैं। कृषि प्रसार से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत क्या क्या से हैं, क्या है, एक्सटेंशन विद के दृश्य एवं श्रव्य साधन उनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एवं इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उनके बारे में। प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार, भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास, किसानों को उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा है कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं से संबंधित प्रश्न, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 2027 से पहले तक करना। कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, कृषि जिनसों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि की योजना निर्धारण, कृषि सांख्यिकी की सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता क्या है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य,
जो कि एमएसपी अभी आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, एमएसपी के लिए किसान जो है धरना दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका पूछा जाएगा, किसी विपणन से आपका प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इसके अलावा डेयरी का पोर्शन जो दिया गया है यहाँ पे, डेयरी के पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में जो है, पोषक प्रबंधन उनका कैसे करेंगे आप, पशु प्रजनन के विधियाँ क्या कौन सी हैं, उनके क्या ऑब्जेक्ट हैं, दुग्ध उत्पादन एवं उनकी वितरण करने के जो ऑपरेशन फ्लड, ये सभी योजनाएं चली थी, उनके बारे में भी प्रश्न रहेगा। कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन, इनसे भी संबंधित आपके प्रश्न जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे। पशुओं की प्रमुख बीमारियां कौन से हैं, लक्षण, निदान एवं उपचार, तो ये सभी टॉपिक जो है आपको एक आती है 12th लेवल के इंट्रेंस एग्जाम के लिए एक त्रिपाठी की बुक, वहाँ पे 10 से 12 पेज का ये पीडीएफ होगा, 15 से 20 पेज का। तो वो वहाँ से आपका पूरा का पूरा डेली का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर किया गया है, जो भी टेलीग्राम से जाके वहाँ पे सर्च करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो भाग 2 में पूछा जाएगा, वो आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में कौन कौन से हैं आपके टॉपिक जो पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर सूचना तकनीक, आईसीटी क्या है, कंप्यूटर की आईसीटी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, डब्ल्यू का इतिहास क्या है, उनके बारे में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईटी गैजेट क्या हो, इन सभी के बारे में जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा ईमेल आईडी को कैसे बनाएंगे आप, इनका प्रयोग, संचालन, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही। वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व क्या कौन से हैं, उनके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इन सभी के बारे में। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग के बारे में भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कंप्यूटर क्या क्या महत्व है, कंप्यूटर और सूचना तक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, आज इन सभी से संबंधित जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाग 3, जो कि आपकी यूपी स्पेशल से संबंधित है, जो जिसके लिए 20 अंक आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, इसकी संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, ये सभी जो उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिकी घटनाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश में उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यूपी स्पेशल जो है आप परीक्षा वाणी की बुक जो है वो लेके वहाँ से पूरा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पीसीएस में भी पूछे गए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ पे पीछे हर चैप्टर के पीछे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपका ये 20 अंक का जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा, वो कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी आप इनके ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट की आती है कंप्यूटर की पतली सी बुक, तो वो वहाँ से आप इसको 15 अंकों का जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईमेल आईडी हुआ, ये सभी आप लोगों को जानकारी है ही। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में कंप्यूटर के, वो आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको करना है। उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए जो है पूरा सिलेबस वही पैटर्न पूरा दिया गया है। तो जो भी है टेलीग्राम में आप लोगों की सिलेबस पैटर्न भेजा गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बुक जो है आपको लेना कौन कौन सा है, उनका अध्ययन, दोनों वॉल्यूम। हार्टिकल्चर के लिए स्टैंड हार्टिकल्चर की बुक ले सकते हैं, और बीडी सिंह की बुक आप फुंदन सिंह की बुक ले सकते हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और डेयरी पोर्शन के लिए आपको अरुण ए के त्रिपाठी की जो है 12th स्टैंडर्ड की एट ए ग्लांस एग्रीकल्चर की आती है, वो ले सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ है, हालांकि टेलीग्राम में चैनल में आप लोगों को ये पीडीएफ भेजा गया है डेयरी वाला,
जब हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी को पढ़ाया गया था वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, पूरा वीडियो भी उसका प्रॉपर है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो पूरा बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस जो हैं वो होली के बाद ही स्टार्ट कर किया जाएगा। तो रिकॉर्डेड अगर आप चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके 72 33 82 30 39 पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिलेबस बुक के बारे में बता ही दिए गए, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर ये सभी आपको लेना है। और ये अगर खुद से पढ़ना है तो ये सभी जो बुक आप अगर पढ़ ले जा रहे हैं तो यहीं से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, और जो आने वाले एग्जामों में भी ये पूछे जाते रहते हैं। बिहार बीओ के एग्जाम में भी इसी बुकों से जो है प्रश्न मैक्सिमम आपके देखने को मिले थे। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।